हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूँ आज आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता एसेटेज, ये चैप्टर 6 टेक्स्ट 37 एंड 37 टू 45 इन श्लोकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं अनसक्सेसफुल योगी, जो योगिक मार्ग में, अर्थात हम बहुत सारे देखते हैं जो ये आध्यात्मिक मार्ग से जो साधक हम देखते हैं उनको सफलता नहीं मिल पाती है, या वो जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उनकी गति क्या होता है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन, तो इसके बारे में हम पूरी लेक्चर में चर्चा करेंगे। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। बिफोर बिगिनिंग मैं आप सभी को वेलकम करता हूं और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के लिए मैं आग्रह करता हूं। और इस लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और हमारे नियरेस्ट जो इस्कॉन टेम्पल है या कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर प्रामाणिक है, वहां आप जाइए, विजिट करिए। एवरी डे एटलीस्ट रीड सम बुक्स एंड चांट द होली नेम ऑफ कृष्ण। भगवान का नाम जप करिए और ग्रंथों को अध्ययन करिए। तो कोई क्वेश्चन है पर्सनल तो 7900180654 में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इससे हमको एक प्रेरणा मिलती है कि आपके लिए और वीडियो हम बना के ले आए, और कोई क्वेश्चन रिलेटेड है तो वो भी हम बताएंगे। हरे कृष्णा, लेट्स बिगिन इट। तो यहां पर अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन वो है कि वो पूछते हैं जो योग चरित मानस, अर्थात जिनकी मन योग पथ से विच्युत हो गया है। पहले उनकी श्रद्धा था अयति श्रद्धेयोपेत योग चरित मानस अप्राप्य योग संसिधि काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो भगवान कृष्ण को ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछना तो भगवान से पूछे। आस्क क्वेश्चन टू whom? गॉड। कृष्ण को उन्होंने पूछा, क्या पूछा कि काम गतिम, उनकी गति क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है, वो कहां जाते हैं। कौन व्यक्ति? जिनको अप्राप्य योग संसिद्धि, जिनको योग में सिद्धि नहीं मिला, वो व्यक्ति कहां जाते हैं, उनका क्या गति होता है ना? तो योग चरित मानस इसीलिए होता है, लोग विच्युत हो जाते हैं क्योंकि वर्ल्डली माइंडनेस, अर्थात भौतिक लोगों के संगत से आने से। तो ये क्वेश्चन है अर्जुन के मन में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो आत्म साक्षात्कार या आप आध्यात्मिक मार्ग देख रहे हैं, या कोई भी मिस्टिक, ऐसे जगह हम लोग बोलते हैं जादू, ये भी हम देखते हैं, है ना। ये सभी भगवद गीता में आपको प्राप्त होता है, छठे अध्याय। तो ये इसकी अर्थ क्या है, आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जब हमको ये समझ में आता है कि हम लोग ये शरीर नहीं है, ये शरीर से और कुछ है, और हमारी खुशियां इटरनल है, और इटरनल लाइफ, ब्लिस एंड नॉलेज, क्योंकि हमारा जो जीवन है सच्चित आनंद, पूर्ण आनंदमय है। ये जब हमको बोध होता है, हमको समझ में आता है, तो इसको कहते हैं आध्यात्म मार्ग। तो आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? नॉलेज का, जैसे सांख्य योग आदि, इसको ग्रहण करते हैं, सांख्य, न्याय, मीमांसा। और दूसरा है अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, मैंने इसको पहले लेक्चर में बताया, और भक्ति योग। ये तीन प्रोसेस से लोग आत्म साक्षात्कारी बनना चाहते हैं या आत्मा को जानने को प्रयास करते हैं। तो हर जो पद्धति है, हर जो मार्ग है ना, इसमें जानना है कि जीव का स्थिति क्या है, जीव कौन है, उसका रिलेशनशिप विथ गॉड, भगवान का साथ क्या संबंध में, और कौन सा ऐसा कार्य करने से तो ये जो लॉस्ट लिंक है, जो हम थोड़ा छूट गया है, उसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।
और जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण प्रेम, कृष्ण भावनामृत बनना है ना। मैंने कई बार बता चुका, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीनिंग कि 24 घंटे भगवान की सेवा में कैसे अपने आप को नियोजित करें। तो ये भक्ति योग का जो मार्ग है ये कली युग में सबसे सुइटेबल है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड है। तो भगवान गीता में कहते भक्त्यानाम अभिजानाति जावन च अस्मि तत्वतः तत्वमाम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भगवान ने कहा कि भक्ति, भगवान ने ज्ञान योग इसके बारे में कहा, ये प्रोसेस है, बट दीज आर नॉट द डायरेक्ट प्रोसेस। तो योग चलित मानस का मीनिंग क्या है कि आध्यात्मिक पथ से डेविएशन या इससे विच्युत हो जाना। जैसे रेल का गाड़ी चल रहा है, रेल ट्रैक से आउट हो गया, ऐसा रेल ट्रैक है, ये ट्रैक में आउट हो गया तो एक्सीडेंट, तो उसी तरह ये एक्सीडेंट का मान एक्सीडेंट हो गया मानो। सोचो योग चलित मानस। तो योग पथ से व्यक्ति क्यों विच्युत हो जाता है? शुरुआती में तो ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहता है कि उत्साह में रहता है, एंथुजियास्टिक रहता है ना, उत्साह ही। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है उसको, देन घन तरल या समटाइम्स सॉलिड समटाइम्स लिक्विड ऐसा लगता है ना। और भी लगता है विषय संग्रह। विषय संग्रह मतलब पहले जो विषय में उसका रुचि था उसमें फिर दोबारा मिल जाना, वो रुचि रखना, विषय संग्रह। और इस तरह ये उन्होंने कहा। तो जो विषय संग्रह आता है, जो मेटेरियलिस्टिक वे में जो हमको दोबारा हमको क्या होता है, एक मौका मिल जाता है फिर उनका संग करने का, तो फिर व्यक्ति उससे पथच्युत हो जाता है। तो अगर आप आध्यात्मिक मार्ग को चुने हैं तो आपने एक ऐसे चुनौती अपने जीवन में ले चुके हैं जिससे कि आप सोच सकते हो कि ये इट इज लाइक ए वॉर। किसके अगेंस्ट में ये युद्ध है? इल्यूजरी एनर्जी, ये जो माया शक्ति के विरुद्ध में एक आप वार कर रहे हैं। उसी तरह जब व्यक्ति इस माया से छूटना चाहता है तो माया देवी इतना आसान से नहीं छोड़ती है। माया देवी कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय शक्ति साधना ये का छाये व यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। माता दुर्गा माया शक्ति हर समय प्रयास करती रहती है कि अलग अलग तरह के एलोरमेंट्स दे करके या इस संसार का भौतिक भोग दे करके मोहित करती रहती है। इसलिए हम जैसे बद्ध जीव ऑलरेडी हम लोग एलोर्ड हैं, इसमें फंसे हुए हैं, दोबारा हमको भी इसमें प्रभावित होने का संभावना है। कब? जब आप भक्तिमय कार्य कर रहे तभी भी आपको इसमें हो सकते हैं। जैसे आप लोग देखा होगा आकाश में ऐसे बड़े बड़े ऐसा बहुत बड़ा खंड मेघ है, ये छोटा छोटा ऐसा टूट गया है, ऐसा टूटा हुआ मेघ खंड ऐसा टूट जाता है ना। केचित उभय नभयो विभ्रष्ट। कभी कभी आकाश में आप देखते हैं विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति। ऐसा देखा जाता है अगर ये जो बड़ा मेघ खंड से छोटा छोटा मेघ खंड जब टूट जाता है बारिश होता नहीं है ना, ये पूरी जब सब मिल जाता है तब बारिश होता है। इसलिए हवा जब बहने लगता है तो आप देखा होगा ये जो मेघ खंड इधर उधर बिखर जाते हैं। जब बिखरने के बाद क्या होता है? बारिश होता नहीं। मेघ का लक्ष्य क्या है? बारिश करना। यहां बारिश हुआ नहीं। तो उसी तरह अप्रतिष्ठ महाबाहु विमूढ़ ब्रह्मणपति। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछ रहे हैं ये विमूढ़ जो मूर्ख व्यक्ति ब्राह्मणपति जो स्पिरिचुअल मार्ग से जब पथच्युत हो जाता है तो कहते हैं कि उसी मेघ की तरह इधर उधर नहीं हो जाता ना, इस मेघ की तरह बिखर नहीं जाता ना। फॉल आउट फ्रॉम द बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल सक्सेस। अभी आध्यात्मिक सक्सेस भी मिला नहीं, भौतिक भोग भी मिला नहीं। तो प्रभुपाद जी समझते हैं टू वे ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हम दो तरह की करते हैं,
एक मेटेरियलिस्टिक लोग प्रोग्रेस करते हैं, जिसमें आप देखते हैं आशा पास सतैर्बद्ध, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ डिजायर्स, दे वांट टू फुलफिल, वो फुलफिल करना चाहते हैं। तो ये लोग सदैव मेटेरियल एडवांसमेंट के बारे में चक्कर में पड़ रहे थे, कितना ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी हो जाएगा, कब भारत एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, है ना। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब चाहते हैं, और अंततः तो ये चाहते हैं कि हम हायर प्लैनेट्स में जाएंगे, ऊपर लोगों में। तो जो ब्राह्मण पथी ये जो कहा गया है, इसकी अर्थ क्या है कि ट्रांसडेंटल रिलेशन थ्रू नोइंग वनसेल्फ टू बी स्पिरिचुअल इन एसेंस, पार्ट एंड पार्सल। जब आप ये समझते हैं कि मैं भगवान का अंश हूं, ये ज्ञान जब प्राप्त होता है, इस अनुभव को ब्राह्मण पथी कहते हैं। और ब्राह्मण पथी में भगवान को 3 रूप में जानते हैं, ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान। इसके बारे में पहले में मैं बता चुका हूं। वदंति तत्तत्वविदस् यद ज्ञानम अद्वयम, ये ज्ञान नॉन डुअल है, 2 नहीं है, एक है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। तो जो भगवान जो शब्द है, ये भगवान इति शब्दते जो कहा गया, ये स्वयं कृष्ण है, इसलिए फुलेस्ट मैनिफेस्टेशन, पूर्ण रूप से आप भगवान को जानते, दैट इज कृष्ण। क्योंकि गीता का मत है, सारे वैदिक शास्त्र का मत है। जब व्यक्ति भगवान का शरणागत हो जाता है, तो उसी व्यक्ति को सक्सेसफुल ट्रांसडेंटलिस्ट कहते हैं, उसी को सक्सेस मिल चुका कह सकते हैं। और आप इसको कह सकते हैं तत्वदर्शी, जिन्होंने दर्शन कर चुके हैं। और ब्रह्म परमात्मा रिलेशन, ये टेक्स मेनी मेनी वर्ड्स, इसलिए बहुनाम जन्म नाम अंते, 7th चैप्टर भगवान क्या कहा, सब कहेंगे आगे चल के, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा सुदुर्लभ हो जाता है। तो इसलिए सुपर मोस्ट जो प्रोसेस है, दैट इज भक्ति योग है। बाकी को नहीं कहा जा रहा है, वी आर द सीकर नॉट द बिलीवर। हम सीख करते हैं, हम जानना चाहते हैं, लेकिन यहां पर फाइनल कंक्लूजन हमको दिया जाता है जो पढ़ने के बाद। इसलिए ये भगवद्गीता, हर जो परपट है आप पढ़ रहे हैं, इट इज ए रिव्यू ऑफ भगवद्गीता। तो अर्जुन कहते हैं एतन में संशय, दिस इज माई डाउट, ये मेरा डाउट है, छेतुम और हसी अशेषतः। तो आप इसको पूर्ण रूप से इस डाउट को क्लियर करिए। तोदन्य संशय से छेत्तान्न ही उपपद्यते। तो भगवान को अर्जुन कह रहा है तोदन्य, आपके बिना कोई नहीं बता सकता। इसलिए क्योंकि कौन बता सकता है, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना, जो ये 3 त्रिकाल दृष्टि, वो हमको इस प्रकार की डाउट से हमारा डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो अर्जुन जानते हैं हु इज कृष्ण, है ना, भगवान। इसलिए भगवान जो है ना, भगवान से हमें सुनना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं लेट कृष्ण स्पीक, है ना, भगवान को कहने दो। आज के लोग क्या बोलते हैं, हम कहते हैं आप सुनो, नहीं, हम बोलते हैं भगवान को कहने दो, हमें सुनना चाहिए, भगवान की वाणी है भगवद्गीता। तो अर्जुन इसीलिए बोल रहे हैं कि आपके बिना और कोई नहीं बता सकता इस संसार में, यू आर द ओनली वन। देन भगवान ने कहा ओके, नाउ आई एम गिविंग यू द आंसर। भगवान ने थोड़ा यहां पर कहा कि पार्थ न इव न अमुत्र, आप सोच रहे हैं विनाश तस्य विद्यते, उसका विनाश कभी नहीं होता है इस संसार में, ना तो इस संसार को पार करने का दूसरे लोग में, नहीं, कभी भी उसी का विनाश नहीं होता है। जो कल्याणकृत कश्चित, जो कल्याण कार्य किया है, वेलफेयर एक्टिविटीज किया है, दूसरे को भलाई किया है, दूसरों को भगवान की प्रचार किया है, उस व्यक्ति का कभी भी दुर्गति नहीं होता है। तो आप इसके बारे में सोचते हो क्यों? इसलिए यही वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कभी भी उसी का दुर्गति नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, ये ऐसे अलग अलग सन, प्लैनेट, मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, यहां पर सब लोग मून में, मार्स अभी मंगल गए थे, मून प्लैनेट तो जाते रहते हैं ना, इन प्लैनेट में जब जाएंगे तो बहुत, यू कैन स्टे देयर ए लॉन्ग पीरियड, बहुत समय आप रहेंगे, बहुत आनंद मिलेगा उधर। कैसा, शाश्वती समाहा, ये भौतिक संसार में तो हम 100 साल जीते हैं, यहां भी अगर आप लोग अफ्रीकन कंट्री में जन्म ले लिया तो वहां पर तो दुख तो बहुत है ना।
तो इसलिए कहा कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकम उषित्वा शाश्वती सम, ऐसे पुण्य काम से व्यक्ति बहुत ऐसे लोकों में जाता है जहां पर कई करोड़ साल रहता है। और जब वहां पर पुण्य क्षय हो जाते हैं, क्षीण पुण्य लोकम मर्त्य लोकम विष्णु, मर्त्य लोक में आता है सूचिनाम श्रीमताम गेहे, सूची परिवार में, सूची परिवार ब्राह्मण वैष्णव परिवार में जन्म ग्रहण करना, श्रीमंत परिवार में जिसका धन संपत्ति योगो भ्रष्ट अभिजायते। इसलिए आपका जो क्वेश्चन था व्हाट इज द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कहां है, इनकी घर में, सूची के घर में, श्रीमंत का घर में ये जन्म लेता है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि उन्हें ये कृपा मिला, भगवान कृपा रहा कि वो वैष्णव परिवार में जन्म ग्रहण किए, है ना, यही है। तो ऐसे जन्म ग्रहण करने से हम देखते हैं कि जो योगी है ये दो प्रकार की योगी होते हैं जो उनको अनसक्सेस होता है, मतलब उनको सक्सेस, एक तो तुरंत हो जाती है और बहुत समय की प्रैक्टिस के बाद भी होती है ना। कभी कोई अभी अभी ज्वाइन किया है, कुछ दिनों के बाद चला गया, और कई व्यक्ति ने बहुत समय के जब करने के बाद भी छोड़ दिया। तो जो योगी थोड़ा समय के बाद उसकी पतन होता है, वो उच्च लोक में जाता है और वहां पर ये रहता भी है, उनको मौका मिलता है रहने के लिए। तो वहां बहुत समय के बाद फिर वो दोबारा इस संसार में आता है, ब्राह्मण और वैष्णव नहीं तो अरिस्टोक्रेटिक मर्चेंट फैमिली में जन्म ग्रहण करता है। तो भगवान कहते हैं अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमता, ये योगी अपने ब्रह्मरंध्र से ऐसा ऊपर जाता है, हाँ, ऊपर के लोगों में। तो योगी नाम एवं कुल, ऐसा योगी परिवार में, साधु परिवार में, भक्त परिवार जब जन्म ग्रहण करते हैं, एतद भी दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम, भगवान ने कहा ऐसा जन्म दुर्लभ जन्म है। मनुष्य जन्म तो भगवान दुर्लभ कहा, फिर मनुष्य में भी ऐसे परिवार में जन्म ग्रहण का, भक्त के परिवार में जन्म ग्रहण कर रहा, ये सबसे बहुत बड़ा बात है। मनुष्य जन्म के बारे में प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो कहते हैं कोमरम आचरित प्राज्ञ, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति ना कोमल अवस्था से, बचपन से भक्ति शुरू कर देते हैं। कोमरम आचरित प्राज्ञम धर्मान भागवतन, ये भगवान की धर्म भक्ति वो करने लगता है। धर्मान भागवतन यह दुर्लभ मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन यहां पर तो भगवान ने कह दिया कि ऐसे योगिना में कुड़े भवते, ऐसा कुल में जन्म ग्रहण करना ये भी और दुर्लभ बात है। मनुष्य जन्म लेना तो दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है। इसी में कोई भी कैटेगरी किसी जगह में आप रहे, एससी एसटी ओबीसी, किधर भी आप रहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र फोर्थ कास्ट, किधर मनुष्य जन्म प्राप्त करना दुर्लभ, क्योंकि ये मनुष्य जन्म में भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं। अर्थतम अपि अध्रुवम, और ये टेम्पोरारी भी है, सत्य कम समय के लिए रहना है। तो इस संसार में ये बड़ा कठिन है। और ऐसा जन्म प्राप्त करने के बाद तत्रतम बुद्धि स्वयंगम, इस्तिफाक से मतलब बाय गुड फॉर्चून, बुद्धि स्वयंगम लभते पूर्व देहिकम। तो पूर्व देह में जो, इसलिए इसको कहते हैं जाति स्मर। जाति स्मर वाले ऐसा लोग होते हैं जो पिछले जन्म का याद रहता है, उनको जाति स्मर कहते हैं। पूर्व देहिकम, पूर्व जन्म में जो उन्होंने किया होगा जो भी भक्ति, उस भक्ति फिर दोबारा आ जाता है। और उसी से अगर उन्होंने छोड़ा है 50%, तो किधर से शुरू होगा, 51% से चालू हो जाएगा, है ना। तो इस तरह ये शुरू होता है। तो इसलिए यतते तो भूयो अगेन संसिद्धो पूर्वंद्र, वो प्रयास करता है अचीव कंप्लीट सक्सेस प्राप्त करने के लिए योगी फिर प्रयास करने लगता है। तो इसकी उदाहरण है भरत महाराज की। भरत महाराज अपने बड़ी कम आयु, मतलब युवा अवस्था में अपने पत्नी छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके, उन्होंने गंडकी नदी के तीरे पे जाकर के भगवान की भक्ति कर रहे थे, एकांत निर्जन भजन कर रहे थे। तो भरत महाराज का केस ऐसा है कि उन्होंने अंत समय में हिरण का मन में स्मरण किया, तो दूसरे जन्म में हिरण बन गए।
और हिरण का मृत्यु होने के बाद फिर वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण कर किए। गुड बात फॉर रिवाइवल प्रीवियस ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। तो उनको एक ब्राह्मण से जड़ भरत ब्राह्मण के रूप में जन्म ग्रहण किए थे। और ये भरत महाराज के नाम है, ये भरत वर्ष लिखा गया, इड़ावर्त वर्ष। ये हमारा शास्त्र है। आजकल इंडिया बोलते हैं और अभी कोई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर किए थे कि भाई ये इंडिया शब्द हटा दो। लेकिन आज के समय में क्या है, इंडिया बोलते, चलो कॉलोनियल एज भी आया, ब्रिटिश लोग भी शासन किया, इसलिए हम इंडिया भी रखते हैं। ऐसा उन्होंने इंडिया भी रखा, भारत भी रखा। तो वो भरत महाराज का स्टोरी ऐसा है कि उन्होंने बाद में ब्राह्मण बने और जब उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश दिए तब पता चला जड़ भरत कितने महान भागवत भक्त है। इसलिए भागवत पंचम स्कंद में जड़ भरत महाराज का उपाख्यान वर्णन किया गया। तो इस तरह हम देखते हैं पूर्व देहिकम, पूर्व देह में, क्योंकि पहले वो भक्ति किए थे इसलिए जदियो उनको सक्सेस नहीं मिली थी, फिर भी बाद में फिर भक्ति दोबारा किए। पूर्व अभ्यास ह्रियते ही अवसहस जिज्ञासुर अपियोग से शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अर्थात शब्द ब्रह्म मतलब ऐसा कहते हैं जो रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशंस है ना, किम कार्यम किम अकार्यम, ऐसा कौन सा का मतलब जो भी नीति नियम है इसको भी जीत लेता है कौन, पूर्व अभ्यास ह्रियते ही अवसहति। तो क्या होता है कि ये जो डिवाइन कर्सियस है ना, जो दिव्य चेतना होता है पूर्व जन्म का, वो व्यक्ति स्वतः प्रवृत्त योगी पुरुष की ओर आकर्षित हो जाता है। जैसा वो देखता है भक्तों लोग को तुरंत आकर्षित हो जाता है, जैसा वो देखता है शास्त्र को पढ़ने चाहता है, भक्तों के संग में रहना चाहता है। इस तरह की जो इच्छाएं उत्पन्न होती है ये पूर्व सुकृति से होती है। तो ऐसे योगी सदैव ऐसे जो शास्त्र का जो हम जो रूल्स रेगुलेशन जो बोलते हैं, जो रिचुअलिस्टिक सेरेमनी है, जैसा कि रिचुअलिस्टिक सेरेमनी में बहुत सारे है ना, इसको नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली भक्ति में जुड़े रहते हैं। इसकी मतलब ये नहीं है कि वो पालन नहीं करते, पालन करते हैं, लेकिन स्पोंटानियसली मतलब स्वतः प्रवृत्त होने लगता है उनके शरीर में। देवोती माता कहती है अहोवतो स्वपचो तु गरियन यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जिहुवो सस्नुरार्या ब्रह्मणोचर नाम गृणन्ति यते। माता देवती ने कहा कि वो व्यक्ति स्वपच परिवार में जन्म ग्रहण करता है, ये भी शब्द ब्रह्म से मुक्त हो सकता है, मतलब अतिवर्त कर जा सकता है, ये श्रेष्ठ हो सकता है, गरियन बन सकता है जब इसकी जीवाग्र में, जीव में भगवान के नाम उच्चारण हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो व्यक्ति जैसे जप करने लगता है, ये मत सोचो कि इस जन्म में कैसे जप कर रहे हैं, क्योंकि पहले जन्म में तेपूस तपस्या किया होगा, यज्ञ किया होगा, अलग अलग नदियों में स्नान किया होगा, और ये आर्य समाजी है, सारे वैदिक शास्त्र के नियम को पालन करने वाला सुसंस्कृत आदमी होगा। तो इसलिए ब्रह्मानुचुर नाम ग्रंथि, ये भगवान का नाम को ग्रहण कर रहे हैं, है ना, तो श्रेष्ठ हो सकता है। उदाहरण के लिए ठाकुर हरिदास को ले लीजिए। हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार है, जो कि मृक्ष यवन परिवार में जन्म ग्रहण किए, लेकिन उनको नामाचार्य की उपाधि दिया, जिन्होंने दिन में 3 लाख भगवान के नाम जप कर रहे थे डेली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह उन्होंने नामाचार्य बन गए। आप देखिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो कि ये दोनों भाई भी ऑलमोस्ट मोहम्मदन बन गए थे, लेकिन देयर इज ए चांस। इसलिए हमारा जो वैदिक संस्कृति है, वी हैव ए चांस, वी शुड नॉट लूज इट, हमें इसको लूज नहीं करना चाहिए। प्रयत्नात् यतत्मानस्तु योगी संशुद्ध कीड़विषि अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परम गति। तो ऐसा प्रयत्न करने वाला योगी यतमानस्त, जब सिंसियर एंडेवर में प्रयत्न कर रहा है आगे बढ़ने के लिए,
योगी संसिद्ध किड़बे से, सभी प्रकार की किड़बिश, किड़बिश मतलब पाप, सिंफुल एक्टिविटीज, है ना। कितना पाप है तो आप सब जानते हैं। क्रिश्चियन लोग चर्च में जाके कन्फेस करते हैं, कन्फेस करना भी चाहिए। संसिद्ध हो किड़बिश, अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म के बाद सिद्धि मिलता है। तो याति पराम गति, वो परागति को प्राप्त कर जाता है। और एंड नोट है, ये है हमारी, तो जो व्यक्ति पर्टिकुलर राइटियस है, एरिस्टोक्रेटिक सैक्रेड फैमिली में जन्म ग्रहण कर लिया है, इसमें फेवरेबल कंडीशन मिलता है भक्ति करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। वो गॉड प्लीज सप्लाई और डेली ब्रेड, इसके लिए वो पढ़ा नहीं रहता है, परंतु योग प्रैक्टिस करने के लिए को मौका मिल जाता है और डिटर्मिनेशन के साथ फिर वो अनफिनिश्ड जो टास्क था पूर्वजन्म में, उसको फिर फुलफिल करने के लिए प्रयास करता है। Thus he completely cleanses himself of all material contact. इसीलिए वो व्यक्ति पूरी तरह से सभी प्रकार की पापों से, कलमशों से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति फाइनली फ्री फ्रॉम ऑल कंटामिनेशन, he attains the supreme perfections, वो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस बन जाता है। तो इसीलिए आप देखो यहाँ पर जो हम लोग बताए, डेस्टिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल योगी, क्या डेस्टिनेशन है, उसको दोबारा मौका मिलता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, नहा विक्रमणासस्ते प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान ने कहा कि बाबा देखिए, इसमें कोई लॉस नहीं है, अदरवाइज यू विल गेट ए चांस टू फर्दर प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। हरे कृष्ण, वी विल एंड हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। तो श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।